अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 2 की शुरुआत विल से ही होती है, जो एरिट्रिया की दिए ड्रग के नशे में अभी भी उस बाटब में पड़ा था, जहां एलेनोन आकर उसे होश में लाता है। लेकिन एलेनोन को अचानक से वहां देख विल काफी घबरा जाता है और उसे उसकी पहचान पूछने लगता है, जिस पर एलेनोन उसे अपने बारे में बताते हुए एरिट्रिया के बारे में भी बताती है कि कैसे उसने उसे बेवकूफ बनाकर उसे वो एल्फस्टोन चुरा लिए। जो सुनते ही विल को अब एहसास हो जाता है कि एल्फस्टोन उसके पास से गायब थी। वहीं अब एलेनोन बातों ही बातों में उसे घर से बाहर लाकर उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर विल इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं होता और वहां से सीधे स्टारलॉक जाने की जिद करने लगता है, जिस पर एलेनोन उसे समझाता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत है और वो एल्फस्टोन ही तुम्हें यहाँ मेरे पास खींच लाई है, क्योंकि तुम शैनरा कुल के आखिरी वंश हो, जो एक ऐसा कुल है जिसके लोगों ने फोरलैंड्स में शांति बनाए रखने के लिए अपने जान तक दांव पर लगा दी, और एक तुम ही हो जो इस दुनिया को शैतानों के हाथों खत्म होने से बचा सकते हो। लेकिन विल को एलेनर के बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे अपने पिता के बारे में बताता है कि मेरे पिता तो कोई योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वो तो एक नाकाम शराबी थे। जिस पर फिर एलेनर उसे रिवील करता है कि तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में झूठ कहा गया है, क्योंकि तुम्हारे पिता एक बहुत ही जाबाज ड्रॉइड योद्धा थे, जिन्होंने 3 साल पहले रेसिस की जंग में अकेले ही शैतानों की पूरे सेना को खदेड़ दिया था। पर अब एलेनोर की बातें सुन विल उससे फिर से सवाल करने लगता है कि अगर उसके पिता इतने ही बड़े योद्धा थे तो किसी को वो याद क्यों नहीं है, जिसके जवाब में एलेनोर उसे बताता है कि जादू की भी अपनी एक कीमत होती है और तुम्हारे पिता को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने अपने जादू से शैतानों को खत्म किया और उनके जादू ने उन्हें, और आगे अपने बातों में एलेनोर विल को ये भी रिवील करता है कि उसमें भी अपने पिता की तरह जादुई ताकत है, बस उसने अभी तक उसे पहचाना नहीं है। वहीं अब विल अपने पिता की सच्चाई सुनकर काफी भावुक हो जाता है और एलन के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है, जिसे लेकर एलेनोर फोरलैंड्स में बीचों बीच एक पवित्र जगह पर आ जाता है, जहां कई 100 सालों पहले फोरलैंड्स के सबसे बुद्धिमान लोगों को लाकर ड्रूड्स बनाया जाता था। वहीं अब विल के पूछने पर एलेनोर उसे यहाँ आने का कारण भी बताता है कि वो यहाँ कॉडेक्स ऑफ पेरेनर नाम की एक किताब ढूंढने आया है, जिसमें फोरलैंड्स के जादू का अतीत छिपा है और केवल उसके ही मदद से एल्क्रिस को बचाया जा सकता है। वही अब भाग्य से उन्हें वो किताब भी मिल जाती है, जिसमें एल्क्रिस को बचाने का तरीका लिखा हुआ था कि जब एल्क्रिस अपने आखिरी वक्त में होगा तो उस पर एक फूल खिलेगा जिसमें सिर्फ एक ही बीज होगा, और एल्क्रिस को बचाने के लिए एल्विन कबीले में होने वाले रेस से चुने गए किसी भी एक योद्धा को उस बीज को सेफ और ले जाकर ब्लड फायर में जलाना होगा, जिसके बाद उस बैग को वापस यहाँ लाकर ही एल्क्रिस को बचाया जा सकता है, जो बात एलेनोर विल को भी बताता है। लेकिन विल हंसते हुए इसे एक बेहद ही आसान काम समझने लगता है, जिस पर फिर एलेनोर उसे ये समझाता है कि मैं फोरलैंड्स का चप्पा चप्पा जानता हूँ, लेकिन मुझे आज तक सेफुल जैसा कोई जगह नहीं मिली। पर इससे पहले कि एलेनोर कुछ और भी बता पाता, वो एक गहरे विजन में चला जाता है, जहाँ उसे शैतानों का राजा दागदामोर दिखाई देता है, जो खुद भी कभी एलेनोर के तरह ही एक ड्रूड हुआ करता था, और उसने शैतानी ताकतों को अपने अंदर समाकर खुद को एक शैतान में बदल दिया, जो अब एलेनोर को रिवील करता है कि अब धीरे धीरे करके एल्क्रिस के सभी पत्ते झड़ना शुरू हो गए हैं, जिससे मेरे फौज भी वापस से जिंदा हो रहे हैं, जो जल्द ही फोरलैंड्स पर कब्जा कर लेंगे, जिसमें तुम और तुम्हारी वो चुनिंदा योद्धा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अब इतना भयानक विजन देख एलेनोर हड़बड़ाते हुए वापस होश में आ जाता है और तुरंत विल के साथ महल की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लॉरेन को देखते हैं, जो अभी भी एल्क्रिस के पास खड़ा होकर एम्बल की विजन के बारे में सोच रहा था, और तभी वहाँ एम्बल आ जाती है, जिसे देख लॉरेन काफी खुश हो जाता है और उससे किस शेयर करते हुए बताता है कि सभी चुने गए योद्धाओं को उनकी सुरक्षा के लिए महल भेज दिया गया है, पर मैं सबसे छिपते छिपाते यहाँ आया था। लेकिन जब लॉरेन अपनी ये बात
बात बता ही रहा होता है कि तभी एम्बर की आंखें चमकने लगती है और फिर वो अचानक से खंजर निकालकर उसे सीधे लॉरेन के पेट में घुसा देती है, जिससे लॉरेन की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं इस तरह वेलेनॉन और विल्बी महल पहुंच जाते हैं, जो कि नेवेंटिन को दागदा मोर के बारे में बताते हुए उन्हें सभी चुनिंदा योद्धाओं को महफूज रखने को कहते हैं, क्योंकि वही एक आखिरी जरिया है जिससे एल्क्रिस को बचाया जा सकता है। जो जानकर राजा तुरंत ही उनके साथ उस कमरे में आ जाता है जहां उन चुनिंदा योद्धाओं को रखा गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें वहां सिर्फ उन योद्धाओं के लाशें दिखाई देती है, जो देख सभी दुखी हो जाते हैं। पर एलेनॉन समझदारी दिखाते हुए तुरंत ही विल के साथ राजकुमारी एम्बर को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जो कि किंग इवेंटिन की बहन प्रिया के साथ विंगोव में थी। जहां पहुंचकर विल राजकुमारी को सारी बात समझाने लगता है। वहीं एलेनॉन प्रिया से बातें करने लगता है कि तभी वहां दागदा मोर का भेजा फ्यूरी प्रजाति एक उड़ने वाला शैतान आ जाता है, जो आते ही एलेनॉन को दूर ढकलकर प्रिया को मार देता है और फिर विल और राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगता है। जिसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। पर वहीं इस एपिसोड में एक ऐसा भी सीन था जिसमें राजकुमारी एम्बर ने अपने ही बॉयफ्रेंड लॉरेन को मार डाला था। पर आखिर उसने ऐसा क्यों किया? तो इसका जवाब यही है कि असल में एम्बर ने लॉरेन को कभी मारा ही नहीं, बल्कि लॉरेन और बाकी सभी योद्धाओं को मारने वाले दागदा मोर के चेंजलिंग प्रजाति के एक शैतान थे, जो अपनी शैतानी ताकत से किसी का भी रूप ले सकते थे और वो सभी योद्धाओं को मारकर एल्क्रिस को बचाने के एकमात्र जरिए को भी खत्म करना चाहते थे। पर भाग्य से एम्बर विंगोव में होने के कारण इस सब से बच गई और इसी के साथ ये एपिसोड फाइनली समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।